24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री को 2 बार आके बोलना पड़ा कि आप लोग सोना कम खरीदें, 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाएँ घूमने के लिए, पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा प्रयोग करें। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये 24 घंटे के अंदर उनको 2-2 बार बोलना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा और एक लंबे टाइम बाद दोबारा से मैं अपना वीडियो लेके आ रहा हूँ। बीच में मैं काफ़ी व्यस्त था, घर पे था 2 महीने तक, तो कोई वीडियो नहीं बना पाया, बट अब मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रॉब्लम है। मैं कुछ समय पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था अपना, जिसमें भारत के 2 बेस्ट परफॉर्मर और 2 वर्स्ट परफॉर्मर लीडर्स का नाम डाला था, मंत्रियों का। तो बेस्ट में थे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी, रोड सड़क परिवहन मंत्री, और वर्स्ट में थे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर। अभी देखिए, मेरी बात एकदम सही साबित होती हुई दिख रही है। पहले शिक्षा मंत्री की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होने वाला पहले ऐसे मिनिस्टर बन गए हैं कि जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंट में फिर से नीट का पेपर लीक हो गया। चारों तरफ छात्रों में आक्रोश है, टीचर से लेके छात्र सभी लोग आ गए हैं सामने। मीडिया से लेके हर जगह इस बात का चर्चा है कि दोबारा से पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। इन लोग का प्रबंधन कितना घटिया है, कितना निम्न स्तर का है कि ये पेपर बार बार लीक क्यों हो रहा है। तो मैंने बहुत पहले बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान एक योग्य शिक्षा मंत्री नहीं है, उनकी जगह पे किसी काबिल आदमी को बैठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और नेता बहुत ज़्यादा हैं, तो दूसरे किसी को चांस मिलना चाहिए जो कि उस पद के लिए योग्य हो। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में बार बार हो रहा है, रिपीटली हो रहा है, उनसे ये पद संभाला नहीं जा रहा। अब आते हैं वित्त मंत्री पे। तो अभी जो मैंने बोला, जिस पे प्रधानमंत्री को 24 घंटे के अंदर 2 बार आगे बोलना पड़ा कि सोना 1 साल कम खरीदें, विदेश घूमना बंद करें 1 सालों तक, डीजल पेट्रोल का कम खर्च करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसे हमें बचाने की ज़रूरत है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं FII, वो भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। पैसा निकालने का सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से सीतारमण जी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों को बढ़ाया था। अब बढ़ाने की वजह से टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसीलिए FII यहाँ के मार्केट से पैसे निकाल के कोरिया के मार्केट में, जापान के मार्केट में और अदर डेवलपिंग कंट्री के मार्केट में अपना पूरा पैसा डाल रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों से पैसा कंटिन्यूसली निकल रहा है और अभी पिछले 2 सालों में और ज़्यादा तेज़ी से निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स के अलावा STT एक होता है जो कि वो भी बढ़ा दिया, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो इंडियन जो है हम लोग को तो रहना है कंट्री में, तो हम लोग किसी भी तरह झेलेंगे, लेकिन जो फॉरेनर हैं वो क्यों झेलें? उनके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, इंडिया को छोड़ अलग मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर पैसा बनाएंगे। तो इस वजह से अपना पैसा निकाल रहे हैं, इस वजह से भी हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, क्योंकि डॉलर जा रहा है बाहर। और भी बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए कि जो कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये दिखाता है कि शी इज़ ऑल्सो नॉट कैपेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर इंडिया राइट नाउ, वी नीड हर अल्टरनेटिव ऑल्सो। हमें प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज करके किसी योग्य व्यक्ति को ये पोजीशन देना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो कि देश के डेवलपमेंट के अगेंस्ट गया है, जिससे हमारा स्थिति खराब हुआ है। और मेरे पास कुछ सजेशन है जो कि बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे। देखिए, पहली बात तो क्या है कि जितने भी अमीर क्लास के लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, करोड़पति की बात कर रहा हूँ मैं, उनके ऊपर एक लग्जरी टैक्स लगाया जाए। लग्जरी टैक्स जैसे कि जो गाड़ियाँ करोड़ों में बिकती हैं उस पर लगाया जाए। आईफोन हो गया, वो भी 1 लाख से ऊपर के जो फ़ोन है उस पर, और जो महंगे महंगे ब्रांडेड आइटम है उस पर लग्जरी टैक्स लगाया जाए। कब तक के लिए? जब तक कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम लोग सोना नहीं खरीदें, डीजल पेट्रोल कम खर्च करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करें, उस पीरियड तक लग्जरी टैक्स लगाया जाए और कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया जाए। 5% दोनों में से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों रिड्यूस कर दिया जाए। अभी मेरा खाना आ गया, लंच करने जाते हैं। तो बात कर रहे थे कि हम कैपिटल गेन जो टैक्स है उसको रिड्यूस किया जाए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों 5% शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि स्थिति सही नहीं हो जाती। फॉरेन रिजर्व हमारा पहले के जैसा बढ़ नहीं जाता है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं जाता, तो ये टैक्स हमें कम करना चाहिए। दूसरी चीज़
जो मैंने बोला कि जो एलिट क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन पर लग्जरी टैक्स लगाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जो आपका उधर माइनस होगा, ये इधर प्लस होके मैनेज हो जाएगा। और इन दोनों को चेंज करना चाहिए। पहले फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करके दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करें जो काफ़ी ज़्यादा योग्य हो। अच्छा, जो हमारा कंट्री इंडिया है, इसमें इतने ज़्यादा स्टेट हैं, मतलब आप कई कंट्री बाहर के जाके देख लो, मिला लोगे ना, वैसे हमारा कल्चर है। डिफरेंट कल्चर, नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। डिफरेंट टाइप फूड्स, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के फूड हमारे वहाँ मिलेंगे। कल्चर सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ है, लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे वहाँ हर तरफ का मौसम है। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे 12 महीने गर्मी होती है, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे 12 महीने सर्दी होती है, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे मौसम रिपीटली चेंज होते हैं, 3-3 महीने, 4-4 महीने पे सर्दी, गर्मी, बरसात। तो हर चीज़ है हमारे वहाँ, पहाड़ भी है, नदियाँ भी हैं। लेकिन फिर भी टूरिस्ट के मामले में हमारी कंट्री इतनी पीछे क्यों है? क्योंकि पहले की गवर्नमेंट ने कुछ इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, और वर्तमान गवर्नमेंट के पास काम है कि कुछ ऐसा व्यवस्था लाया जाए कि टूरिज़्म हमारा काफ़ी टूरिज़्म बढ़े, पहली बात। और दूसरी चीज़, जो लग्जरी टैक्स की बात कर रहा था मैं, वो उन पे भी लगाना चाहिए जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं या फिर फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये जितने भी लोग फॉरेन घूमने जाते हैं ना, इन्हें इंडिया के सारे स्टेट आज तक नहीं घूमा होगा। तो सबसे पहले इंडिया में पूरा स्टेट घूमें, और फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग और फॉरेन विजिट करने वाले, घूमने वाले, सिर्फ घूमने जाने वाले, मैं नौकरी करने वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नौकरी करने वाले मजबूर होते हैं, कम सैलरी पे बाहर काम करते हैं। लेकिन जो घूमने वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, करोड़पति होते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ भी लग्जरी टैक्स लगाया जाए। और देश में टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, जैसे हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी में देखते होंगे ना कि हर राज्य का एक झांकी होती है, वहाँ के कल्चर के बारे में छोटा सा दिखाया जाता है। तो ऐसे बड़े लेवल पे किया जाए। हमारे जितने भी स्टेट हैं, जितने भी हमारे लैंग्वेज हैं, कल्चर है, फूड है, सबका एक प्रदर्शन एनुअल बेसिस पे, सालाना, हर साल बड़े लेवल पे एक पवेलियन बने, हर स्टेट का पवेलियन हो, वहाँ के खान पान, वहाँ के कपड़े, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ की फेमस चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो, दिखाया जाए। और ये हर साल हो, एक स्टेट से बाद दूसरे स्टेट में, जैसे एक स्टेट में इस साल हो गया, अगले स्टेट में दूसरे साल हो गया। तो ये सारी चीज़ें, सारा व्यवस्था हम जब रखेंगे तो हमारा टूरिज्म जो है विदेशियों को आकर्षित करेगा। वो घूमने आएंगे, उनको एक ही बार में सब चीज़ मिल जाएगा एक ही जगह पे देखने के लिए। तो टूरिस्ट बढ़ेगा तो हमारा जो है कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा और फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा। तो ये कुछ आइडिया है जिसको अपना के हम इस संकट से निकल सकते हैं और देश की इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकते हैं रैपिडली। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, यानी मतलब जो अमीर लोग हैं, खरबपति नहीं है, अरबपति नहीं, लेकिन करोड़पति हैं, अच्छा खासा पैसा रखे हैं, तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारा चलन चला है कि वो दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर लग्जरी टैक्स अमीरों पे लगाया जाता है तो इस तरह के केसेस और बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि जो भी पैसा आपने अपने देश में बनाया इंडिया में, उसका 50% आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, अगर किसी कंट्री में दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको रोका जा सकता है बाहर जाने से। टाटा ना, थैंक यू, प्लीज कम आफ्टर सम टाइम। ओके, हमारे पीएम भी क्या मजाक करते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही बोला था कि विदेश यात्रा बंद करें, और ये बोलने के एक हफ्ते के अंदर ही 5 दिनों के लिए विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, 3 कंट्रियों की दौरे पे जा रहे हैं। तो ये एकदम मजाक ही लग रहा है। मतलब किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल टॉप लेवल से सेट होना चाहिए, तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे। जो मीटिंग है वो वर्चुअली आजकल हो रही है। पीएम खुद बोल रहे हैं कि ऑफिस न जाके वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये काम उनके पे भी अप्लाई होता है। वो विदेश दौरे न जाके डायरेक्ट वर्चुअल मीटिंग कर लें, इंडिया से उस कंट्री का लीडर वहाँ से वर्चुअली ये, और इंडिया से अपने लोग वर्चुअल आ जाएंगे, तो विदेश जाने के खर्चे भी बचेंगे। तो किसी भी चीज़ का जो एग्जाम्पल है ना, वो पहले खुद पे सेट करना पड़ेगा, तो लोग ऑटोमेटिक फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए क्या है, नेताओं की रैलियाँ देखिए, 1 साल तक नेताओं की रैलियाँ भी बंद हो जानी चाहिए। ये एक अगर कोई मुख्यमंत्री आ गया, उसके साथ 12 से 20-15 गाड़ियों का काफिला आता है, ये भी बंद होना चाहिए। एक मिनिस्टर के साथ सिर्फ उनका सिक्योरिटी गार्ड ही है, दूसरा कोई अलाउ ना हो। ये 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ तो अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। बहुत टॉप लेवल के जो लीडर हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनके लिए 2-3 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ हो। लेकिन ये गाड़ियों का काफिला बंद करना चाहिए, फिजूल खर्ची इससे भी बंद होगी, इससे भी डीजल पेट्रोल बचेगा। रहा बात सोना का, तो देखिए गोल्ड जो है, वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड सेल होता है उसका 100% में से 45% सिर्फ चाइना और इंडिया खरीदते हैं।
चाइना और इंडिया के लोग खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपने कंट्री का पॉपुलेशन जो है चाइना से भी ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। मतलब विश्व का 16 से 17% जनसंख्या खाली भारत में रहती है। और हमारे वहाँ तो शादियों में चलन है कि कोई भी शादी में 5-6 थान मतलब 5-6 टाइप के गहने से कम कोई शादी में ले जाता ही नहीं है। तो मतलब एक फैमिली में अगर इस समय के रेट के हिसाब से देखें, औसतन 5 से 10 लाख का, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, गहने जाते हैं लगभग। तो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग गहने खरीदते हैं। अगर 1 साल तक खरीदना बंद कर दें तो ये सही बात है कि फॉरेन रिजर्व तो बढ़ेगा ही, साथ में जो अभी जो सोना आसमान छू रहा है 1,60,000 से ऊपर है, वो गिर के 1 लाख तक आ जाएगा, क्योंकि जब उसका डिमांड कम होगा तो रेट गिरेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर जो लोग मिस कर दिए हैं सोने की रैली को, सोना 2 लाख के ऊपर गया था, दोबारा से उनके पास चांस हुआ खरीदने का, और 1 साल तक लोग अपने पैसे भी बचा सकेंगे। हाँ, लेकिन इससे बहुत सारी शादियाँ होती हैं, उनको इफ़ेक्ट होगा। तो ठीक है, देश के हित के लिए लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सारे लोग करेंगे भी। और हम तो खुद अपना बाइक बंद करके घर में रख दिए हैं, क्योंकि अब कहीं बाहर नहीं जाते घूमने के लिए, और इससे पेट्रोल डीजल नहीं खरीदना पड़ रहा है। डीजल नहीं खरीद मेरा तो बाइक है तो पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता है। हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो सारे अपने मंत्रियों को भी आदेश दें कि वो फिजूल खर्ची ना करें, गाड़ियों का काफिला लेके नहीं जाएं, और 1-1 साल तक रैलियाँ बंद करें। क्योंकि रैली से देखिए, लीडर तो जाएंगे ही, उनको सुनने के लिए लोग भी आते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में। वो भी सब पेट्रोल डीजल यूज करके गाड़ी ले लेके आएंगे वहाँ पे। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी कंट्रोल किया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए, कैपिटल गेन टैक्स कम किया जाए, लग्जरी टैक्स अमीरों पे लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें करके इस स्थिति को संभाला जा सकता है, इससे उबरा जा सकता है।